सारे गुण बताए। नारद बाबा ने पहले बहुत सारे गुण बताया है, फिर अवगुण बताए हैं। अवगुण क्या है? तो जो इसका पति होगा आगे चल के इसका जो पति होगा तो महाराज कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मना नगन मंगल बेस अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरे इसके हाथ में एक ऐसी रेखा है, इसका जो पति होगा अमंगल वेश धारण वाला होगा, शरीर में भभूति लगाए भागेगा, गले में सर्पों की माला पहनेगा। कुल मिला के कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अमंगल वेशधारी होगा। जैसे मैना ने सुना बोला फिर तुम विवाह ही नहीं करेंगे, कौन माँ चाहेगी कि अपने बेटी को ऐसे वर को दे? बोलो कि जो गले में सर्प लगाए रहे, मृगछाला धारण करे, पूरे शरीर में धूल लगाए रहे, कोई देगा क्या? नहीं देगा। मैया ने कहा इससे अच्छा तुम्हारी बेटी कुमारी रहेगी, ठीक रहेगा। पर नारद जी ने समझाया, नारद जी ने कहा कि अगर यही विवाह भोलेनाथ से हो जाए तो यही जो अवगुण है भाई उनके ऊपर जो उतरता है यही अवगुण उन पे आ जाएगा, और उनसे अगर विवाह हो गया तो तुम्हारे बेटी का मंगल ही मंगल होगा। तो कहा कि भोलेनाथ से विवाह कैसे होगा फिर? तो कहा कि तप करना पड़ेगा। तुम्हारे शिव जी अर्धनारेश्वर हैं, आधे नारी आधे पुरुष, आधे भाग में माता पार्वती, आधे भाग में शिव जी। आपने दर्शन भी किया होगा अर्धनारेश्वर शिवलिंग का। बोलो शंकर भगवान की। तो नारद जी ने कहा जाकर के अगर तपस्या करे शिव जी का तो शिव जी भाव्यू मेट सकै त्रिपुरारी। भोलेनाथ की अगर कृपा हो गई तो सब कुछ मंगल में बदल जाएगा। और माता सती जाकर के, पार्वती जाकर के तपस्या करने लगी। सृष्टि को रचता है, जो भी करता है तो सिर्फ तपस्या से। यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा है, नारद जी ने कहा है, करई जाए तपोसैन कुमारी। नारद कहा सुसत्य विचारी। मात पिता ही दुनिया है मत भावा। तब दुख सुख पद तब सुख पद दुख दोष नसावा। तब बल रचाई प्रपंच विधाता। तब बल विष्णु सकल जगताता। तब बल शंभु करहि संधारा। तब बल शेष धरहि मही धारा। अब आप समझें, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं केवल तपस्या के बल पर, विष्णु भगवान जो पालन करते हैं वह केवल तपस्या के बल पर, शेष भगवान जो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं तब के बल पर, भोलेनाथ जो संहार करते हैं वो किसके बल पर? तपस्या के बल पर। इसलिए जाकर ही तपस्या करे। तो माता सती महाराज, माता पार्वती जाकर के तपस्या करती है। माता पार्वती कैसे तपस्या करती हैं? कुछ दिन तक महाराज थोड़ा थोड़ा भोजन लेती रही। लिखा है यहाँ पर, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। फिर कुछ दिन में क्या किए कि महाराज पत्ते खाने लगे, थोड़े थोड़े दिन में छोड़ छोड़ करके। फिर कहते सूखे पत्ते खाने लगी। जो सूखे, ये भी माता पार्वती का ही नाम है। बच्चियों का नाम रखे हैं तो अपर्णा रखे, बहुत अच्छा नाम है। सूखे पत्ते खाती रही महाराज।
अब जब तपस्या करते 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 महाराज तपस्या इनकी बढ़ती गई। अब इधर एक दैत्य था, एक राक्षस था, असुर था, उसका नाम था तारकासुर। क्या नाम था? तारकासुर। देखिए थोड़ा शांत मत रहिए, बढ़िया प्रेम से सुनिए, आधे घंटे की और बात है। बोलो जय सिया राम। तारकासुर था महाराज, सभी देवताओं को सताने लगा। सभी देवता भागे भागे आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले चलो भोलेनाथ को पुकारते हैं। उसने वर क्या मांगा था ब्रह्मा जी से कि हम काहू के मरे न मारे, तो हम भी नहीं हैं, हमारी भी कुर्सी जाने वाली है। बोलो जय सिया राम। इसलिए हम अमर नहीं कर सकते, पर तो दूसरा वरदान मांग ले कोई। तो बोला कि अगर शिव जी के अंश से ही जन्मा पुत्र अगर हमको मारे तभी मरे, नहीं न मरे। क्यों ऐसा मांगा उसने? क्योंकि जानता था वो कि शिव जी कोई काम ही तो है नहीं, काम को